जब कुत्ते को रोटी खिलाना बन जाए भगवान की सेवा, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक भूखे कुत्ते को रोटी देते हैं तो उस पल को ईश्वर किस दृष्टि से देखते हैं? क्या वो सिर्फ एक दया का कार्य है या कुछ और कहीं अधिक गहरा? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, समदर्शिनः पश्यन्ति, एक आत्मा को सभी जीवों में अर्थात हर जीव में वही परमात्मा विद्यमान है। इसलिए जब आप किसी भूखे कुत्ते को प्रेम पूर्वक एक रोटी खिलाते हैं तो वह केवल भोजन नहीं बल्कि ईश्वर की साक्षात सेवा बन जाती है। बुजुर्ग व्यक्ति प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिला रहा है। प्राचीन धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि पशु पक्षियों के प्रति करुणा हमारे कर्मों को शुद्ध करती है। खास तौर पर कुत्ता, जो न केवल वफादार है बल्कि कई बार संकट में हमारे रक्षक भी बनते हैं। उन्हें दिया गया एक टुकड़ा आपके जीवन की दिशा को मोड़ सकता है। कहते हैं, जो सेवा बिना किसी अपेक्षा के की जाए वह सबसे बड़ा पुण्य होती है, और जब वह सेवा किसी भूखे प्राणी के लिए हो तो वो पुण्य जन्मों का संचित फल बन सकता है। मित्रों, यह कोई साधारण कार्य नहीं। एक भूखे जीव को रोटी देना दरअसल ईश्वर को अर्पण करने जैसा है। तो आइए इस वीडियो में जानिए उस एक रोटी का महत्व, जो न केवल आपके जीवन की दिशा बदल सकती है बल्कि मृत्यु के बाद की गति को भी शुभ बना सकती है, और वो भी भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में। मित्रों, यह कहानी है एक प्राचीन नगर वसुंधरा नगरी की, जहाँ एक और राजसी वैभव की चमक थी, वहीं दूसरी ओर मिट्टी की सौंधी खुशबू और मानवीयता का सौम्य स्पर्श भी। नगर के मध्य में विशाल मंदिर था, जहाँ शंखनाद और घंटियों की गूंज से प्रभात होता तो रात ढलते ही नगर के कोनों में मदिरालयों की चहल पहल भी शुरू हो जाती। यह नगर धर्म और अधर्म दोनों का जीवंत दृश्य था। मंदिर की आरती और वहीं दूसरी ओर रात में चमकते मदिरालय। नगर के दक्षिणी छोर पर एक वृद्ध व्यक्ति रघुनाथ एक टूटी फूटी कुटिया में रहता था। उसकी उम्र 80 वर्ष के पार हो चुकी थी। पीठ झुक चुकी थी, पर आंखों में अजीब सी पीड़ा और उम्मीद की लौ थी। कुटिया के सामने एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जो साक्षी था उसके जीवन के हर मोड़ का। कभी रघुनाथ का जीवन व्यसन, भोग और पाप का प्रतीक था। मदिरा, जुआ, व्यभिचार और धोखा, यही उसकी दुनिया थी। कभी जिसने स्वादिष्ट भोज्य और रेशमी वस्त्रों में
जीवन बिताया था, आज वही वृद्ध शून्यता में खोया बैठा था। दृश्य अतीत के फ्लैशबैक, नाच गाना, मदिरा, छल, धन, ऐश्वर्य, फिर वृद्धावस्था का अकेलापन। एक दिन पीपल की फड़फड़ाती पत्तियों ने उसके हृदय को झकझोर दिया। उसने पहली बार पीपल को जल चढ़ाया और रो पड़ा, मानो वृक्ष ने उसके अश्रुओं को पी लिया हो। उस दिन से वह हर दिन पीपल की सेवा में लगा रहा। रघुनाथ लोटे से जल चढ़ा रहा है, आंसुओं के साथ भरी आंखें। एक दिन एक वृद्ध लाचार गाय उसकी कुटिया के सामने आ गई। पहले का रघुनाथ होता तो भगा देता, पर अब वह बदल चुका था। उसने प्रेम से घास दी, घाव साफ किए और पहली बार उसके भीतर से करुणा फूटी। रघुनाथ गाय को सहला रहा था। गाय की आंखों में भीगी करुणा। फिर एक संध्या एक भूखा, घावों से भरा कुत्ता कुटिया के पास आया। उसकी आंखों में भूख और निरीहता थी। रघुनाथ ने चुपचाप रोटी आगे रख दी और उस दिन से कुत्ता उसका नित्य साथी बन गया। कुत्ता धीरे धीरे रोटी खा रहा है। रघुनाथ के चेहरे पर संतोष। रघुनाथ का जीवन अब 3 बातों में सिमट गया था। पीपल को जल चढ़ाना, गाय की सेवा और कुत्ते को रोटी देना। कभी जो नरक में था, आज प्रायश्चित और सेवा से शुद्ध हो रहा था। फिर वह दिन आया जब रघुनाथ का शरीर थक गया। रात्रि की चांदनी में वह अपने अंतिम क्षण गिन रहा था। गाय पास खड़ी थी, कुत्ता द्वार पर बैठा था और पीपल की शाखाएं झूम रही थी, जैसे देवता स्वयं स्वागत को उतर आए हो। रघुनाथ शांत हो गया, पर उसका आत्मा अब पवित्र थी। रघुनाथ लेटा है, धीरे धीरे उसकी सांसें थम रही है। गाय की आंखों में आंसू टपकते हैं। पीपल की पत्तियां हवाओं में झूम रही है। मित्रों, एक भटके हुए मनुष्य ने जब पश्चाताप, सेवा और प्रार्थना का मार्ग चुना तो प्रकृति ने उसे अपनाया और अंत में मुक्त कर दिया। कभी भी देर नहीं होती। सुधरने की शुरुआत आज से हो सकती है। एक भूखे कुत्ते को प्रेम से रोटी खिलाना केवल दान नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण की दृष्टि में ईश्वर की सेवा के समान है। जैसे ही वह मासूम जानवर कृतज्ञता से आपकी ओर देखता है, वह क्षण केवल एक कर्म नहीं, बल्कि आत्मा की ऊंचाई का प्रतीक बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हर जीव में परमात्मा को देखता है, वही सच्चा भक्त है। जब हम किसी भूखे प्राणी को भोजन देते हैं तो केवल उसका पेट नहीं भरते, हम अपने भीतर के अहंकार को तिरोहित करते हैं और उस दिव्यता को छूते हैं
जो हर जीव में बसती है। एक रोटी जो प्रेम से दी गई हो वह मंदिर की सबसे पवित्र आरती से अधिक पुण्यकारी हो सकती है, क्योंकि वह निष्काम सेवा का प्रतीक होती है और यही सेवा हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। मित्रों, इस प्रकार यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा यहीं पूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि यह कथा न केवल आपके हृदय को